गाइज आपने आज इस क्लास को अगर शुरू से अंत तक देख लिया तो मैं वादे के साथ ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आपको पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चाहे आप भारत में चलने वाली कोई भी किताब से बना लो, एनसीईआरटी, केसीसी ना, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, भारती भवन, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे मैथ को तूफानी में। तो जितने लोग हमारे साथ इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं, सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। तो चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि जिन्होंने पॉलिनोमियल की पहली क्लास को नहीं देखा है वो सबसे पहले चैनल पे जाइएगा और पॉलिनोमियल की पहली क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपको हर एक अगली क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरे दोस्तों चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग आज बताने वाले हैं पॉलिनोमियल की दूसरी ये क्लास है। पहली क्लास में करवा दिया हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके वहां पर क्या कर लेना, देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं, यहां पर अभी हम लोग समझने वाले हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे बड़ी बात यह समझ में नहीं आ रहा कि सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते किसको है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं बहुत ही बेजोड़ अंदाज में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद को हम लोग आसानी से समझते हैं। यहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, तो यहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कही जा रही है। तो यहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम उनकी बात करते हैं जो नॉन जीरो नंबर होते हैं। नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर नॉन जीरो नंबर किसे कहते हैं। तो नॉन जो नंबर कहते हैं जैसे 7, 8, 6 etc, ये सब जो है वो नॉन जीरो नंबर है। क्या ये जीरो है? नहीं। ये जीरो है? नहीं। ये जीरो है? नहीं। ये जीरो है? नहीं। तो आप बोलोगे इसे नॉन जीरो नंबर। तो ये जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं यानी कि जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर है उसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप तुरंत क्वेश्चन कर दोगे कि सर पॉलिनोमियल में तो डिग्री होते हैं, तो भाई इसका डिग्री क्या है। तो डिग्री कैसे पता चलेगा। तो सर डिग्री को पता करने के लिए इसमें वेरिएबल का होना जरूरी है। तो सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिग्री कैसे निकालेंगे। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर यस, क्यों? क्योंकि हम लोग को गुरुदेव पढ़ा चुके हैं कि x टू दी पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस 7 को 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से 8 को भी हम 8 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 6 को भी हम लोग x इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पर वेरिएबल भी आपको दिख गए हैं। तो अब जब वेरिएबल दिख गए हैं तो आप डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि ये जो 7 है ना, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है। तो आप जवाब दोगे सर इसमें जो वेरिएबल है वो x है, इसलिए इसका और x की जो पावर है वो क्या है, 0 है। इसलिए इसका जो डिग्री होगा, डिग्री बोले तो घात जो होगी, है ना, घात जो होगी वो क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर 0 होगा। तो याद रखिएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो घात होती है वो 0 होती है। अब आपके एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके एग्जाम में क्या करेंगे ना, एक क्वेश्चन देंगे और उसके नीचे 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है यानी कि अचर बहुपद है। तो आपको याद होना चाहिए कि अचर बहुपद वो होता है जो नॉन जीरो नंबर होते हैं, यानी जीरो को छोड़कर सारे नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है यानी कि जो घात होता है वो 0 होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि आप जल्दी से बताइए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की घात कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर होगा कि सर 0 होती है। क्लियर है। अगर समझ में आ गई तो एक बार लाइक ठोक दो, ठीक है ना। चलिए तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हम लोग समझ गए। आगे हम लोग को पढ़ना है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कहते किसको है, जीरो पॉलिनोमियल, है ना, आई किसको कहते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। अगर मैं जीरो की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, जीरो का, तो अब बताओ ये जीरो जो होती है ना उसी को बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या से गुना करने पर तो जीरो ही होता है। अगर मैं यहां पर बात कर लूं, जीरो को x टू दी पावर 0 से गुना कर दे तो भी इसका मान 0 होगा। जीरो को x टू दी पावर 5 से गुना कर दे तो भी इसका मान 0 होगा। जीरो को, है ना, x टू दी पावर 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो भी इसका मान 0 होगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर ये जीरो पॉलिनोमियल है
तो फिर इसका हमको डिग्री पता करना पड़ेगा, यानी कि घात पता करना पड़ेगा। तो अगर घात पता करना है तो कैसे पता करना पड़ेगा? तो देखिए मैंने क्या कर दिया, x⁻0 लिख दिया इसके साथ, x⁵ लिख दिया इसके साथ, x⁹ इसके साथ लिख दिया। और ऐसा लिखने के बाद भी इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या पे गुना करने के बाद भी रिजल्ट क्या होती है, वही होती है। तो यहां पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 0x, है ना, इसको लिख सकते हैं 0x⁵, और इसको लिख सकते हैं 0x⁹। अब बताओ अगर यहां पर डिग्री की बात करें, अगर यहां पर इसकी डिग्री की बात करें तो हम लोग बोलेंगे सर 0 है। अगर यहां पर इसकी डिग्री की बात करें तो हम लोग बोलेंगे सर 5 है। अगर यहां पर हम लोग डिग्री की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर क्या है, 9 है। तो आप एक बात को देख रहे हैं कि आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जीरो पॉलिनोमियल की घात क्या होती है। तो इस बात को याद रखिएगा, जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिफिनिट घात नहीं होती है, यानी कि अपरिभाषित है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे, सीधे क्वेश्चन आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जीरो बहुपद है, यानी कि शून्य बहुपद है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, है ना, 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य बहुपद है, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल है। तो आपको बताना है कि जीरो एक क्या है, शून्य बहुपद है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल की घात कितनी होती है, तो आपको बता देना अपरिभाषित होती है। तो आपको मैंने 2 चीजें सिखा दिया, एक सिखा दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा सिखा दिया जीरो पॉलिनोमियल, दोनों समझा दिया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आपको समझ में आ गई है, जीरो पॉलिनोमियल भी आपको समझ में आ गई, तो ठोक दो एक बार लाइक, है ना। अब अगली बात हम लोग समझने वाले हैं, बहुपद का मान कैसे निकाली जाती है। जैसे आप देखिए इस स्लाइड में एक बहुपद दिखाया गया है, एक पॉलिनोमियल दिखाया गया है, ठीक है ना। और इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है, यानी बहुपद का मान निकालना है। बहुपद का मान निकालने के लिए क्या कहते हैं कि बहुपद में जो इस्तेमाल हो गए हुए जो चर होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल होते हैं, उसका मान को पुट कर करके हम लोग पॉलिनोमियल का मान को निकालते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में इस्तेमाल होने वाली जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। अब एक्स का मान को हम लोग, है ना, पॉलिनोमियल में रख के हम लोग पॉलिनोमियल का मान को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अगर हम लोग x बराबर 1 रख ले तो पॉलिनोमियल का मान क्या होगा, तो x का मान हम लोग 1 रख देंगे, तो 3 इंटू एक्स का 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएंगे 2। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो गए, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएंगे, तो 3 1 का स्क्वायर 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 माइनस 5 और प्लस क्या हो जाएंगे 2, तो इसका मान क्या हो गया 0। तो आपने ये देखा कि वेरिएबल का मान जब हम लोग 1 लेते हैं तो पॉलिनोमियल का मान क्या आती है, 0 आती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल का क्या, मान। इसी प्रकार से हम लोग पॉलिनोमियल का मान को निकालते हैं। तो आपने सिंपली ये समझ चुका होगा कि पॉलिनोमियल का मान निकालने के लिए पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है उस वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, पुट करते जाते हैं, और पॉलिनोमियल का अलग अलग मान निकलता जाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर x का मान 2 पुट कर ले तो पॉलिनोमियल का मान क्या होगा भाई, 2 पुट कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 2 का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और प्लस का क्या हो जाएंगे 2। तो यहां पर सोल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, और 5 गुना 2 कितने हो जाएंगे 10 प्लस 2। अब ये बताइए यहां पर कितना मान हो गया, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, और 14 में से 10 चले जाएंगे तो निकल कर आएंगे 4। तो आपने ये देख रहा है ना कि पॉलिनोमियल का मान भी क्या होता है, बदलता जाता है। जैसे जैसे हम लोग x का मान बदलते जाएंगे पॉलिनोमियल की जो मान है यानी कि जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, बदलता चला जाएगा। तो समझ में आ रही होगी, मैं ये कोशिश करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का, क्योंकि अक्सर मैं पढ़ाता हूं क्या, पहले से ज्यादा। तो चलिए हम लोग सीख गए पॉलिनोमियल का मान निकालना। अब अगली बातें समझते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, बहुपद के शून्यक, यानी अब हम लोग शून्यक निकालने जा रहे हैं। शून्यक कहने का मतलब पॉलिनोमियल का जीरो, है ना। पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। पॉलिनोमियल का जीरो हम लोग 3 तरीका से निकाल सकते हैं। पहली बात कि पॉलिनोमियल में x का मान रखकर भी जीरो निकाल सकते हैं। दूसरा, पॉलिनोमियल को हमने सोल्व करके यानी कि फैक्टराइज करके भी हम लोग पॉलिनोमियल का शून्य निकाल सकते हैं। और तीसरा, ग्राफ को देखकर भी हम लोग पॉलिनोमियल का शून्यक निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक एक तरीका से, एक एक करके सभी तरीकों को। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, एक लीनियर, सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग, है ना, किसकी बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल का, कि लीनियर पॉलिनोमियल में शून्यक कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले एक हम लोग बहुपद ले लेते हैं,
इसके लिए ले लेते हैं 2x माइनस 4, ठीक है ना। अब यहां पर शून्यक कैसे निकालेंगे? तो एक तो शून्यक निकालने का तरीका है कि वेरिएबल का मान को पुट करके शून्यक निकाल सकते हैं। तो x का एक ऐसी मान लो, यहां पर वेरिएबल कौन है? x, ये क्या है? वेरिएबल, यानी ये क्या है? चर है। तो यहां पर चर का एक ऐसा मान लेना है, चर का एक ऐसा मान लेना है जिस पे बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे बोलते हैं शून्यक। तो अगर हम यहां पर चर कौन, वेरिएबल कौन है? x, अगर x का मान हम लोग 0 लेते हैं तो भाई पॉलिनोमियल का मान क्या निकल के आ जाएगा? अगर x का मान 0 लेते हैं तो पॉलिनोमियल का आएगा 2 इंटू 0 माइनस 4, है ना। तो यहां पर ये हो जाएंगे 0 माइनस 4, यानी कि पॉलिनोमियल का मान जो आ जाएंगे 0 पर कितना निकल के आ रहे हैं? माइनस का 4। तो ये माइनस का 4 आ रहा है, पॉलिनोमियल का मान 0 नहीं आया। जिस वेरिएबल पे, वेरिएबल के जिस मान पे, वेरिएबल के जिस मान पर पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए उसे हम लोग पॉलिनोमियल का शून्यक कहते हैं। तो अभी 0 तो नहीं हुआ। आइए अगला लेते हैं हम लोग, अगला लेते हैं हम लोग x बराबर 1। अगर x बराबर 1 लेते हैं तो पॉलिनोमियल का मान क्या आता है? देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 1 माइनस का 4, तो ये हो जाएंगे 2 माइनस का 4, यानी कि माइनस का 2। तो पॉलिनोमियल का मान क्या आ रहा है? माइनस का 2 आ रहा है, यानी ये भी शून्यक नहीं है। अब हम लोग x बराबर क्या ले लेते हैं? अब हम लोग x बराबर ले लेते हैं आपको 2। तो x बराबर 2 अगर लेते हैं तो पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाएगा? तो भाई पॉलिनोमियल x के बराबर 2 लेने से क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस का 4। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 2 2 जा 4, और 4 में से 4 गया तो क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x का मान 2 लेने से, x का मान 2 लेने से पॉलिनोमियल का मान क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो है x का मान, यहाँ पर वेरिएबल कौन है? वेरिएबल का मान कितना है? 2। तो x का मान 2 लेने से पॉलिनोमियल का मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जो x का मान है ना, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? शून्यक। क्या बोलेंगे? शून्यक। x की एक ऐसी वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू, यानी कि वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल पे रखने से पॉलिनोमियल का मान को शून्य कर दे, उसे हम लोग शून्यक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर शून्यक कौन कहलाएगा? यहाँ पर जो शून्यक होगा वो कौन कहलाएगा? यहाँ पर शून्यक कहलाएगा x की मान, है ना। और x बराबर कितना है? 2। तो भाई इस बहुपद का, है ना, बहुपद 2x माइनस 4 का जो शून्यक होगा वो 2 होगा। तो याद रखिएगा ये कौन सी बहुपद है? तो आप बोलिएगा सर लीनियर बहुपद है। लीनियर बहुपद की जो घात होती है वो कितना होता है? 1 होती है ना। इसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। तो जितने डिग्री होते हैं उतना ही शून्यक होता है। तो लीनियर बहुपद की शून्यक कितने होंगे? 1 होंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो घात होते हैं, इसके जो डिग्री होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? तो भाई वो होते हैं आपका कितना? 1 होते हैं। तो 1 होते हैं, इसलिए इसका शून्यक भी क्या होंगे? 1 होंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगला चीज को समझते हैं। अगली बात हम लोग को समझना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यानी कि द्विघात बहुपद में कैसे हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि द्विघात बहुपद है ना, ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में जो डिग्री होते हैं, है ना, डिग्री यानी कि घात जो होते हैं वो मैक्सिमम कितना होता है? 2 होता है। अब इसके 2 घात है ना, इसका मतलब समझ जाओ कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे वो भी अधिकतम कितने होंगे? 2 होंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक हम लोग बहुपद लेते हैं, एक हम लोग क्या लेते हैं? बहुपद ले लेते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ले लेते हैं। अब जरा सा इस पे हम लोग देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेते हैं। अब इसको लेने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका शून्य कहां कहां पर आ रहा है। तो अगर मैं x का मान 1 रखता हूं, x का मान कितना रखता हूं? 1। अगर x का मान 1 रखते हैं तो पॉलिनोमियल का मान क्या आएगा? तो भाई 1 रखने पर पॉलिनोमियल का मान कितना आएगा? तो यहां पर 1 रखते हैं तो ये हमारा, ऐसा करते 1 रखते हैं तो 1 रखने से क्या आ रहा है आपको? 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 3 गुना 1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तो कितना हो गया? ये 1 हो गया, माइनस 3 हो गया और प्लस 2 हो गया।
तो भाई ये क्या हो गया, 3 माइनस 3 इक्वल टू क्या, 0 हो गया। तो भाई एक तो इसका शून्य क्या होगा, x बराबर 1 हो गए, ठीक है ना। दूसरा, अब हम लोग पॉलिनोमियल x का मान यहां पर क्या लगते हैं, -1 लेते हैं, -1 लेंगे। चलिए x बराबर लेते हैं, आपको एक लेता हूं मैं, 1 ले लिया ना। अब अगला -1 लेते हैं, तो -1 लेंगे तो p का मान क्या होगा, पॉलिनोमियल का माइनस के लेने पर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -3 गुना -1 प्लस 2। तो मेरे दोस्त ये भी प्लस हो जाएंगे, तो भाई ये हो जाएंगे 1 + 3 + 2 इक्वल टू क्या हो रहे हैं, 6। यहाँ पर शून्य नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये शून्यक नहीं है ना। अगला x के मान हम लोग ले लेते हैं, आपको 1 हो गया, -1 हो गया। अब हम लोग 2 लेते हैं, तो अगर 2 लेते हैं तो पॉलिनोमियल का मान क्या निकल के आता है, तो 2 लेंगे तो x स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर -3 गुना 2 और प्लस का क्या है 2। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 -6 + 2, तो ये भी क्या हो जाएंगे भाई, 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0। तो भाई देखते हैं ना, x का मान 2 लेने से और x का मान 1 लेने से, x का मान अगर 1 लेते हैं तो पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और x का मान 2 लेते हैं तो पॉलिनोमियल का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब कि जो द्विघात बहुपद है उसके बारे में हम लोग को पता था कि 2 शून्यक होते हैं और दोनों शून्यक निकल के आ गया। तो यहाँ पर शून्यक की संख्या निकल के आ गई कि जो शून्यक होगा वो क्या होगा, एक तो हो जाएंगे 1 और एक हो जाएंगे 2, तो इसके 2 शून्यक होते हैं। क्लियर है, इसका मतलब ये भी है, इसके कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। और याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद के जितने शून्यक होते हैं ना, जितने क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को उतने जगह इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे ये कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं, है ना। तो समझ जाइए कि ये जो द्विघातीय बहुपद है वो, है ना, दिए गए ग्राफ में, ये जो ग्राफ है ना, इसका एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। जैसे लीनियर बहुपद की अगर मैं बात करूं, लीनियर बहुपद की अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें इसमें कितने शून्यक है, 1 शून्यक है। इसका मतलब है कि लीनियर जो बहुपद है वो दिए गए ग्राफ को, यानी कि दिए गए आलेख को एक्स एक्सिस पर एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। जितने दिए गए ग्राफ जो होते हैं, ग्राफ को, है ना, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया जाएगा, तो समझ जाना जितने बार इंटरसेक्ट किया जाएगा उतने शून्यक निकल कर आएंगे, है ना। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा, इसके कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक है। इसका मतलब द्विघात बहुपद का जो आलेख होगा, जो आलेख यानी कि जो ग्राफ होगा, वो एक्स एक्सिस को, है ना, 2 बिंदुओं पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट की जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहलाएगा, शून्यक। इसी तरीका से हम लोग ले लेते हैं एक और, अगला हम लोग क्वाड्रेटिक का लेते हैं, यानी कि अगला हम लोग लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद की बात अगर करें तो भाई त्रिघात बहुपद की जो डिग्री होती है, यानी कि जो घात होती है वो कितनी होती है, तो हम लोग सभी को पता है मैक्सिमम 3 होती है। और अगर मैं बात करूं इसकी शून्यक की, शून्यक की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो शून्यक होगी वो भी क्या होगी, 3 होगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग एक बहुपद लेते हैं पी एक्स इजकल टू x³ - 4x, x³ - 4x। अब यहां पर क्या लेते हैं देखिए, तो अब इसका शून्यक निकालते हैं। तो अगर हम यहां सबसे पहले x का मान शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान लेना पड़ेगा। x का मान अगर हम लोग -2 लेते हैं तो इसका शून्यक क्या निकल के आता है, x का मान अगर माइनस लेते हैं, -2 लेंगे तो p पॉलिनोमियल का मान -2 पर क्या आएगा, देखिए तो -2 का क्यूब कितना होगा, -8 और -4 और इंटू -2। तो मेरे दोस्त ये क्या होंगे, -8 और +8। तो यहां से क्या हो गया, पॉलिनोमियल का मान 0 हो गया। तो आप ये देखते हैं x का मान 2 लेने से पॉलिनोमियल का मान क्या होता है, 0 होता है। तो एक शून्यक तो आ जाएगा आपको कितना, x का मान 2 से -2 से। उसके बाद अगर हम लोग x का मान, अगर हम लोग x का मान को ले लेते हैं -1, अगर x का मान -1 लेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएंगे, -1 का क्यूब हो जाएंगे -1 और -1 इंटू -1, है ना, -4 इंटू -1। तो ये -1 प्लस कितने हो गए, 4। तो यहां से निकल के आएगा 3। तो यहां पर शून्यक नहीं प्राप्त हुआ, है ना। नेक्स्ट अगला, इसी तरीका से हम लोग देखेंगे कि x का ऐसा कौन कौन सा मान है जो इस
इस पॉलिनोमियल के मान को शून्य कर देगा, जिसपे वो शून्य हो जाएगा वो शून्य कहलाएगा। तो हम लोग को पता है कि एक्स की तीन ऐसी वैल्यू होगी जो इस पॉलिनोमियल का मान को शून्य कर देगा। तो एक वैल्यू तो हम लोग को निकल गई है ना, दूसरा निकालना है। अगर हम लोग एक्स का मान यहाँ पर -2 -1 हो गया, अगर जीरो लिखते हैं, अगर एक्स का मान को जीरो रखते हैं तो भाई पॉलिनोमियल का मान क्या आएगा जीरो पे, तो भाई एक्स का क्यू यानी कि जीरो का क्यू करेंगे तो जीरो, -4 इंटू क्या करेंगे जीरो, तो मेरे दोस्त ये क्या निकल के आएंगे जीरो आएगा। तो भाई दूसरी जो शून्यक निकल के आ गई वो एक्स के मान 2 पे 10 पे आ गई। अगली बात को समझना है, अगर हम लोग एक्स का मान 1 ले लेते हैं, अगर एक्स का मान 1 लेते हैं तो क्या आता है, तो एक्स का क्यूब करोगे, एक्स का मान 1 लेने से पॉलिनोमियल का मान क्या आएगा, तो पॉलिनोमियल मेरा एक्स क्यू है तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 -4 गुना 1, तो ये कितने निकल के आएंगे, -3 निकल के आएंगे। ओके माय डियर, अब हम लोग क्या करते हैं, अगली चीज पे हम लोग एक्स का मान क्या ले लेते हैं 2, एक्स का मान 2 लेते हैं तो एक्स का पॉलिनोमियल का मान क्या आएगा, पॉलिनोमियल का मान 2 लेने पर क्या आएगा, तो 2 का क्यू 8 और -4 गुना 2, तो कितने निकल कर आ गए 8 आ गए। तो आपने देखा 8 में से 8 गया जीरो, ये क्या हो गया 8 और -8 यानी कि क्या हो गया जीरो। तो आप ये देखिए कि एक्स का किस किस मान पे, एक्स के किस किस मान पे पॉलिनोमियल का मान शून्य हो रहा है। तो आप देख लोगे कि एक्स के बराबर -2 लेने से शून्य हो रहा है, एक्स बराबर 0 लेने से शून्य हो रहा है, और एक्स बराबर आपको 2 लेने से शून्य हो रहा है। तो यहां पर -2 0 और 2 ये जो है ना वो इस त्रिघात बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब कितने शून्यक है, 3 शून्यक है। इसका मतलब यह है कि त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होगा वो है ना एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। है ना, किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करती है वो उसका शून्यक कहलाती है। तो यहां पर शून्यक 3 है ना, इसका मतलब है कि इस बहुपद का जो ग्राफ होगा है ना वो एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं इस ग्राफ पे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 जगह क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो उसका शून्यक कहलाएगा। तो ये निकल कर आ गया शून्यक। नेक्स्ट आगे की बात हम लोग करेंगे। आगे की बात को हम लोग समझना है क्या है, देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी अब हम लोग को है ना ग्राफ पे है ना बहुपद को क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और रिप्रेजेंट करके बताना है कि उसका शून्यक कौन है, उसका शून्यक कौन है। तो जल्दी से है ना इसको जरा सा नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं जरा सा आपको पानी पी लेता हूं और उसके बाद मैं आगे बताता हूं। तो जरा सा इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लीनियर बहुपद हो जाए यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हो जाए, रैखिक बहुपद जिसे हम लोग बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाए या क्यूबिक पॉलिनोमियल, सबके ग्राफ को अलग अलग हम लोग समझेंगे क्योंकि हम लोग को भारत में चलने वाली सब किताब को बना लेना है बढ़िया से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो देखिए ये है, देखिए रैखिक बहुपद के बारे में सारी बातें लिखा गया है कि रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। तो इस बात को हम लोग सब कुछ आगे समझने वाले हैं कि सरल रेखा कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुपद का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जिस जिस बिंदु पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, वो बहुपद का क्या होता है, शून्य कहलाता है। जैसे यहां पर एक बहुपद लिए हुए हैं कितना, 2x - 4। चलिए इसका ज्योमेट्रिकल है ना रिप्रेजेंटेशन को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए यहां पर एक बहुपद आपको दिख रहे हैं जिसको हम लोग लीनियर बहुपद के नाम से जानते हैं।
ये बहुपद कौन सा है? तो एक लीनियर बहुपद है, ठीक है ना। अब इस लीनियर बहुपद को क्या कर लेंगे हम लोग, y के रिस्पेक्ट में मान लेंगे। तो अगर हम लोग मान ले y बराबर 2x-4। अब आप बोलोगे सर आपने y बराबर क्यों मान लिया? क्योंकि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको x का भी वैल्यू चाहिए और y का भी वैल्यू चाहिए, इसलिए जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हम लोग y बराबर मान लिए। तो y बराबर मान लिए 2x-4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक टेबल बनाएंगे, यहां पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। और टेबल में हम लोग x की वैल्यू और y वैल्यू दोनों को लिखते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीका से हम लोग को टेबल बनाना है, इसमें x लिख दिए, इसमें y ले दिए। अब हम लोग को बारी बारी से क्या करना है, x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर, है ना, ये इसमें x की मान, इसमें x की वैल्यू को पुट करते जाना है और y का वैल्यू को हम लोग को निकालते चले जाना है। तो अगर x बराबर हम लोग, अगर x बराबर 0 पुट करें तो y का मान क्या आएगा, y x बराबर 0 पुट कर दी तो 2 गुना 0 माइनस का 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो y का जो मान आएगा वो माइनस का कितना आ जाएगा 4। तो x का मान 0 लेने से y का मान -4 आ गया। ओके माय डियर, ये तो समझ में आ गया। अगली बार हम लोग क्या करते हैं, x का मान 1 लेते हैं। अगर हम लोग x बराबर क्या लेते हैं 1, तो अगर x बराबर 1 लेंगे तो भाई y के मान क्या आएगा, तो 2 गुना 1 यानी कि 2 माइनस का कितना 4, यानी कितना हो जाएंगे -2। ओके माय डियर, तो x का मान 1 लेने से y का मान -2 आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान अगली बार क्या ले लेते हैं, x का मान हम लोग अगली बार 2 ले लेते हैं। तो अगर x का मान अगली बार 2 ले लेते हैं तो y का मान क्या निकल के आता है देखते हैं। तो यहां पर देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस का 4। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 और माइनस का 4 यानी क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने ये देखा कि x का मान 2 लेने से y का मान क्या आता है, 0 आता है। x का मान 2 लेने से y का मान 0 आता है। x का मान 1 लेने से y का मान -2 आता है और x का मान 0 लेने से y का मान -4 आता है। अब x का भी वैल्यू पता है, y का भी वैल्यू पता है। अब क्या करना है, इसको हम लोग ज्यामितीय रूप देना है ना। ज्यामितीय अर्थ को समझने के लिए इस x और y की वैल्यू को इस ग्राफ पे क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सबसे पहले दो एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, बात को समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे हो गए y और ये हमारे हो गए y डैश, ठीक है ना। अब हम लोग अगला ये हमारे हो गए x डैश और ये हमारे हो गए x एक्सिस, ठीक है ना। अब हम लोग, और ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है ना। इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू निगेटिव होती है, इस ओरिजिन से नीचे की वैल्यू सारा निगेटिव होती है, इस ओरिजिन से ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव, इस एक्सिस से राइट साइड की तरफ वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 तक लेते हैं। यहाँ हो जाए, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5, इसी तरीका से -1 -2 -3 -4। ऊपर चलते हैं 1 2 3 4। ओके माय डियर, ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इस ग्राफ पे x का मान 0 और y का मान -4 लेते हैं। x का मान 0 और y का मान -4, x का मान 0 यहाँ हो गया, y का मान -4, -4 यानी कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। ये हमारा जो पॉइंट है ये बताएगा कि इस पॉइंट पे x का मान जो है वो 0 है और y का मान जो है वो -4 है ना। तो इस पॉइंट पे हमें पता चल गया कि x का मान 0 और y का मान -4 है। x का मान 0 और y का मान -4 इस पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट अगला लेना है, x का मान 1 और y का मान -2। x का मान 1, x का मान 1 और y का मान -2 यहाँ आ गया, क्लियर है। यहाँ पर है x का मान 1 और y का मान -2। नेक्स्ट अगली बात समझना है, x का मान 2 y का मान 0, x का मान 2 और y का मान 0 यहाँ आ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या है, तो इस पॉइंट पे है x का मान
x का मान 2 और y का मान 0। अब जब इस तीनों बिंदुओं को एक साथ मिलाइएगा तो देखिएगा एक सीधी रेखा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जब इस तीनों बिंदुओं को एक साथ मिलाइएगा तो आप देखिएगा एक सीधी रेखा आपको मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए आप देख रहे हैं ना, एक सीधी रेखा में ये तीनों पॉइंट मिल रहा है ना, तो इससे ये पता चलता है कि लीनियर बहुपद की जो ग्राफ होती है वो एक क्या होता है, लीनियर बहुपद की जो ग्राफ होती है वो एक सीधी रेखा में होती है। क्या होती है? एक सीधी रेखा में होती है। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है जी? तो ये जो ग्राफ है वो आपका है, ये जो ग्राफ है वो है आपका पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4 का ये ग्राफ है। और ये ग्राफ है क्या है? सीधी रेखा है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो लीनियर बहुपद होती है उसकी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। ये समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग को यह भी पता है कि लीनियर बहुपद में जो शून्यक होती है ना, जो शून्यक होती है वो कितनी होती है? एक होती है। अब वो शून्यक हमको ढूंढना है। तो अगर x यहां से देखे तो शून्यक कौन होगा, है ना? तो शून्य कौन होगा? अब वो आपको 2, x के मान 2 लेने से, x के मान 2 लेने से पॉलिनोमियल का मान क्या आ जाता है? 0 आता है। तो चर की एक ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल के मान शून्य हो जाए उसे हम लोग शून्यक बोलते हैं। तो x की कौन सी वैल्यू लेने से इस पॉलिनोमियल का मान शून्य होगा? तो आप बोलोगे सर 2 होंगे। तो भाई वो शून्यक कौन होंगे? तो भाई वो शून्यक पूछेगा तो इसमें शून्यक तो एक होते हैं, शून्यक तो एक होते हैं, लेकिन वो शून्यक है कौन? तो शून्यक होगा कौन? x बराबर 2। इसका मतलब है कि लीनियर बहुपद का जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को, है ना, x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, लीनियर बहुपद का ग्राफ यानी कि आलेख x एक्सिस को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट, है ना, दिए गए ग्राफ का x कोऑर्डिनेट उस बहुपद का शून्यक होता है। तो देखिए, तो इस बहुपद का मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। तो ये ग्राफ जो है ना, इस जो ग्राफ है वो x एक्सिस को किस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो आप बोलोगे सर इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आप बोलोगे कि सर ये जो ग्राफ है ना वो x एक्सिस को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस बिंदु पर x का कोऑर्डिनेट कौन है? इस बिंदु पर x का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। तो ये कहलाएगा शून्यक। तो अगर इस कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, इस टाइप का ग्राफ दे देगा और पूछेगा शून्यक कौन है, तो आप देख लेना कि ग्राफ जो है x एक्सिस को किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा ना वो शून्यक कहलाएगा। और उतने शून्यक होंगे। अब बताइए ग्राफ कितने जगह काट रहा है? एक जगह। तो इसके कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होंगे। लेकिन किस वैल्यू पे शून्यक होंगे? तो हो जाएंगे 2 पर शून्यक होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगला हम लोग को समझना है, ठीक है ना। अगला है, तो ये बातों को समझ लो। अगला है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये द्विघातीय बहुपद का आलेख जो होते हैं वो परवलय होते हैं। परवलय कैसे होते हैं ये भी हम लोग समझने वाले हैं। और बहुपद का आलेख एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, उस बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे बहुपद का क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। इसको समझाने के लिए हम एक द्विघात बहुपद भी ले रखे हैं और वो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आइए इस पे समझते हैं। आइए जरा सा इस ग्राफ को भी हम लोग समझते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय कैसे होती है, यानी कि पाराबोला कैसे होती है ना। आइए अब यहां पर क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम लोग y के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। y बराबर ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। और मैं पहले ही बता दिया हूं कि y बराबर क्यों लेते हैं, क्योंकि x और y की वैल्यू को है ना ग्राफ पर इस बहुपद को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ पर इस बहुपद को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। तो x की वैल्यू तो यहां से दिख रहा है लेकिन y की वैल्यू हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए पॉलिनोमियल को हम लोग y के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे,
यहां पर एक टेबल बनाएंगे। यहां पर एक क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। और इस टेबल से पर हम लोग बारी बारी से x के मान को क्या करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, और y का मान को क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग x लिख दिए और यहां पर हम लोग y लिख दिए। सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान -2 लेते हैं। अगर x का मान -2 लेते हो तो y का मान क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएंगे, x बराबर, अगर हम लोग -2 लिए तो y का मान क्या आएगा, तो भाई x -2 का स्क्वायर 2, -2 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4, है ना, और -2 गुना 3, है ना, -3 और गुना करना है -2, और ये क्या हो गया माइनस का 4, तो ये -4 और ये हो जाएंगे प्लस का कितने हो जाएंगे 6, और माइनस का कितना है 4, तो माइनस का 4 और प्लस का 4 खत्म, तो y का मान कितना आ गया 6, तो यहां पर y का मान आ गया 6। नेक्स्ट, अब हम लोग y का मान लेंगे -1। -1 लेने से क्या आएगा जरा देख लेते हैं। -1 लेने से क्या आ रहा है, अगर हम लोग यहां पर इसी तरीका से x का मान ले लेते हैं -1, -1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, इसी तरीका से हम लोग हर एक वैल्यू को निकालते जाएंगे। y का वैल्यू -1 लेते हैं, तो x का वैल्यू -1 लेते हैं, तो -1 लीजिएगा, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -1 को -3 से गुना करेंगे तो प्लस का 3, है ना, और माइनस का कितना 4, तो यहां से y का मान क्या निकल के आएगा 0। तो भाई 1 लेने से -1 लेने से 0 आता है। अब हम लोग को 0 ले लेते हैं, अगर x का मान 0 लेते हैं तब क्या आता है, x का मान अगर 0 लेते हैं तब क्या आता है जी, तो x बराबर अगर 0 ले गए तो y का मान क्या आएगा, तो भाई 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और -3 गुना 0, है ना, और ये माइनस का कितना है 4, तो भाई ये 0, 3 को 0 से गुणा करें तो ये भी 0, और ये -4, तो यहाँ से y का मान जो निकल के आएगा वो -4 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, तो -4 बचेगा, तो ये -4 बचेंगे। उसी तरह से x का मान अगर 1 लेते हैं तो क्या आता है, ठीक है ना, अगर हम लोग 1 ले लें, x का मान कितना ले ले 1, अगर x का मान 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे, और ये 3 गुना 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो ये 3 और 4 7 में से एक चला जाएगा तो 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। क्लियर है, आइए जरा से इसको भी दिखा देते हैं। अब देखिए x का मान हम लोग लीजिए 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएंगे 1, और -3 गुना 1, है ना, -4, ये हो जाएगा माइनस, है ना, -3 -4, तो ये हो गया माइनस का 7 में से एक चल गया तो माइनस का 6, ठीक है ना, x का मान 1 लेने से -6 आ रहा y का मान। उसके बाद x का मान 2 लेते हैं, अगर x बराबर 2 लेते हैं तो y का मान क्या आता है, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 आ जाएंगे, y का मान ये 4 हो जाएंगे, और -3 गुना 2 कितने हो जाएंगे 6, और माइनस का 4, तो मेरे दोस्त ये कितने हो जाएंगे 6 या 4 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है ना, तो x का मान 2 लेने से y का मान कितना आता है, -6 आता है। x का मान 2 लेते हैं तो 4, और है ना, x का मान 2 लेने से y का मान -6 आ जाता है। क्लियर है, क्योंकि x का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 3 दूना 6, और ये हो गया 4, तो भाई 4 माइनस का 6 और ये 4, तो माइनस का 10 में से चल गया माइनस का 6 आ जाएगा। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया। क्लियर है, अब हम लोग आगे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, 2 भी ले सकते, 2 ले लिए, 3 ले सकते, 4 5 भी ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए और भी आपको मैं दिखा देता हूं। अब x का मान अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, x का मान अगर हम लोग 0 1 2, अगर 3 ले ले, अगर x के बराबर 3 ले लो तो भाई 3 का स्क्वायर 9, है ना, 3 गुना 3 -9, और -4, ये निकल जाएंगे y का मान। तो यहां से y का मान जो निकल के आएगा 9 4 13 में से 9 गया माइनस का 4, तो x का मान 3 लेने से y का मान 4 आता है, ठीक है ना, y का मान क्या आता है 4 आता है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगर x का मान अगर हम लोग 4 ले ले तो क्या आएगा, x का मान 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 12, बोलो 4 का स्क्वायर कितने हो गए 16, -3 गुना 4 और माइनस का 4, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 12, 12 4 16, तो ये क्या हो गया 0। तो x का मान 4 लेने से, है ना, x का मान 4 लेने से y का मान क्या आता है 0 आता है, x का मान 4 लेने से y का मान 0 आता है।
अगर मैं x का मान 5 ले लूं, अगर x का मान 5 लेता हूं तो 5 का स्क्वायर 25, 3 गुना 5 और माइनस का 4, तो ये 25, ये कितने हो गए 15 और 4 19। तो भाई 5 लेने से x का मान अगर 5 लोगे तो y का मान कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इस तरीका से हमें हर एक वैल्यू क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब जल्दी से देख लो ये चीजें समझ में आपको आ रही है कि नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय क्यों होता है, यानी कि पाराबोला क्यों होता है, उसकी पूरी रीजन सहित मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, इसको इस वैल्यू को ग्राफ पे डिनोट करना है। ग्राफ पे क्या करना है, लिखना है। तो ये हमारा हो गया एक्स डैश, ये हमारे हो जाएंगे एक्स, ये हमारे हो जाएंगे वाई, और ये हमारे हो जाएंगे वाई डैश। चलिए, मैं वो सारी वैल्यू को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा और फिर आपको बता दूंगा कि द्विघातीय बहुपद का जो ग्राफ होता है वो पाराबोला क्यों होता है। आइए, चलिए हम लोग सारे वैल्यू को अब दिखाना क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्स के बराबर, अब देखिए सबसे पहले ये लिख देते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट को हम लोग 0 बोलते हैं, ये -1, ये -2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, ये माइनस का 6, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5 और ये माइनस का 6। ये 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही लेते हैं क्योंकि हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितने तक गई है, 6 तक गई है। यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, 5 और ये रखो 6, ये क्या हमारा हो गया, 6 हो गया। अब बताओ x का मान क्या है, -2, y का मान क्या है 6, x का मान -2 और y का मान 6 कहाँ पर आएगा, x का मान -2 क्या है, x का मान -2, y का मान 6, x का मान -2 तो ये दिख रहा है और y का मान 6 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया, x का मान -2 और y का मान 6 है ना, x का मान -2, y का मान 6, ये हमारी दिख रही है। x का मान -2 और y का मान 6 यहाँ पर हमारे दिख रही है, ठीक है ना। तो x का मान -2 और y का मान 6 यहाँ दिख रहा है हम लोग को, ठीक है ना। ओहो, ये तो मिस्टेक है मेरे दोस्त, x का मान -2 है और y का मान 6 है, x का मान -2 और y का मान 6, ये क्या दिख रही है, यहाँ दिख रही है। यहाँ पर x का मान -2 है और y का मान 6 है। नेक्स्ट, अगला है x का मान -1, y का मान 0, x का मान -1 यहाँ देखो और y का मान 0, ये है x का मान -1 और y का मान 0। नेक्स्ट, अगला क्या है, x का मान 0, y का मान -4, x का मान 0, y का मान -4, यहाँ देखो ये इस पॉइंट पर है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। नेक्स्ट, x का मान 1, y का मान -6, x का मान 1 और y का मान -6, यहाँ पर है x का मान 1 है और y का मान -6। नेक्स्ट, x का मान 2 और y का मान -6, x का मान 2 और y का मान -6, तो यहाँ पर है, यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान -6 है। नेक्स्ट, x का मान 3, x का मान -3 और y का मान 4, x का मान -3, x का मान -3 और y का मान 4, x का मान -3, x का मान -3 नहीं ले मेरे दोस्त, ये गड़बड़ा जरा, x का मान 3 ले लो। ओहो, यहाँ पर x का मान 3 होगा, x का मान 3 रखोगे तो ये 9 हो जाएंगे, 3 3 9 4 13 में, यस x का मान 3,
x का मान 3 है और y का मान कितना है 4, y का मान 4 यहाँ आ जाएगा। ये है x का मान 3 और y का मान 4 यहाँ आ जाएगा। अगला क्या है, x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 हो गया, y का मान 0 यहाँ आ जाएगा। x का मान 4 y का मान 0, x का मान 3 y का मान 4, तो ये हमारा हो गया x का मान 4 y का मान 0। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे, x का मान 5 y का मान x का मान 5 y का मान 6, x का मान 5 और y का मान 6, x का मान 5 y का मान 6, x का मान 5 y का मान 6। अब देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या, ग्राफ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है ना। अब हम लोग इसको हर एक ग्राफ को, हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, एक लाइन से क्या करेंगे, मिलाएंगे। जब लाइन से मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि ग्राफ पाराबोला हो रहा है कि नहीं, है ना। जरा सा मुझे दिक्कत लग रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस वैल्यू में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। जरा सा देख लेते हैं। एक्स का मान अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 3 या 9, 4 13, 13 में से हो गया माइनस का 4 होगा। वो हो, एक्स का मान 3 लेने से वाई का मान -4, एक्स का मान 3 वाई का मान -4 यहाँ आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर होगा एक्स का मान 3 और वाई का मान -4। अब इन सबको मिलाओ तो देखना एक लाइन में मिल जाएंगे सभी। देखो यहां से देखो, ये जो शेप है ना उसी को बोलते हैं पाराबोला, इसी को क्या बोलते हैं, पाराबोला। अब ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है द्विघात बहुपद का। अब द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं शून्यक, है ना। अब बताओ, ये जो ग्राफ है द्विघात बहुपद का, वो एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 जगह। तो ये तो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ। तो इसका मतलब है कि इसका जो ये ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब इसमें कितने शून्यक होंगे, तो आपका जवाब होंगे 2 शून्यक होंगे। अब वो दोनों शून्यक निकल कर आ गया। ठीक है ना। अगर इसमें शून्यक पूछे, अगर यहां पर पूछता कि कितने शून्यक होंगे, तो आपका जवाब होंगे 2 शून्यक होंगे। आपसे पूछेगा कि भाई शून्यक तो निकाल दिए आपने, क्यों, कैसे निकाल दिए, क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। पूछेगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है, तो आपको बताना है परवलय होता है, आपको बताना है परवलय होता है। अब बताइए वो शून्यक कहां कहां पे है, तो भाई शून्यक देखिए यहां पर है और शून्यक पर यहां पर है। तो आप बताइए यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, -1, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। तो शून्यक जो होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, यानी एक्स का वैल्यू -1 और एक्स का वैल्यू 4 लेने से दिए गए पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाता है। इसीलिए ये जो है ना वो शून्यक कहलाएगा। क्लियर है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर क्या कर दिया है, बता दिया है। तो ये द्विघात बहुपद की बात थी। अब जरा से इसको मिलाइए, क्या लिखा हुआ है, द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलय होती है, पता चल गया। और बहुपद का ग्राफ यानी कि आलेख एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है ना, उस बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो देखिए तो उस बिंदु का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, -1, और इस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, 4, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी शून्यक कहलाएगी। तो याद रखना द्विघात बहुपद में शून्यक कितने होते हैं, 2। अब वो शून्यक होते कौन है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है और यहां पर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -1, इसका -4, ये हो गया शून्यक। तो हम लोग शून्यक 2-3 तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो
दिए गए बहुपद का फैक्टर करके, एक है कि बहुपद में x का मान पुट करके, दूसरा है कि भाई ग्राफ को देखकर भी हम लोग शून्य का पता लगा सकते हैं। तो ग्राफ को देखकर शून्य का पता कैसे लगाएंगे कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसी तरीका से अब देखिए आप लोग को पता चल गया कि जो ग्राफ होता है वो तो परवलय होता है, परवलय होता है। तो परवलय ऐसे भी हो सकता है, परवलय ऐसे भी हो सकता है। अब हमको ये पता करना है कि ऐसे कब होगा और ऐसे कब होगा। तो भाई इसके लिए आपको एक वैल्यू माइंड में सेट कर लेना है कि अगर एक का मान, अगर एक का मान, देखिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है ना, बहुपद है, और इसमें एक का मान ये देखिए दिख रहा है ना। तो अगर एक का मान 0 से बड़ा हो जाए तब वो ऊपर की ओर खुलेगा, ठीक है ना, और अगर 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तब वो नीचे की ओर खुलेगा। अब आप देखो ये नीचे की ओर खुल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर ए का मान 0 से छोटा है। यहाँ पर भी नीचे की ओर खुल रहा है, इसका मतलब ये ए का मान 0 से छोटा है। यहाँ पर भी देखिए नीचे की ओर खुल रहा है, इसका मतलब ए का मान 0 से छोटा है। जहां ऊपर में खुल रहा है समझ जाओ ए का मान 0 से क्या है, बड़ा है। ये भी आपको समझ में आ गया। ये भी पता चल गया कि ग्राफ कब ऊपर खुलेगा और ग्राफ नीचे कब खुलेगा। अगर एक का मान अगर 0 से बड़ा रहेगा तो ऊपर में खुलेगा, अगर 0 से छोटा रहेगा तो नीचे में खुलेगा। नेक्स्ट अगली बात आती है त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद में हम लोग देखने वाले हैं कि त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, इसके कितने शून्यक होते हैं, ग्राफ को देखकर शून्यक का पता कैसे लगाएंगे, ए टू जेड बातों पे चर्चा करने वाले हैं। आइए इसके लिए सबसे पहले हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, यहाँ पर एक ग्राफ, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और ये हम लोग का जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को पहले हम लोग y बराबर मान लेते हैं, y बराबर x³ माइनस 4x। अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम लोग x का मान को पुट करेंगे और y का मान को निकालते चले जाएंगे। आइए तो सबसे पहले हम x का मान को लेते हैं -2। अगर हम लोग x का मान -2 लेते हैं तो देखते हैं कि y का मान क्या निकलता है। तो -2 का अगर क्यूब करोगे तो -8 है ना, -2 को -4 से गुना करोगे तो +8। तो ये y का मान यहां से निकल कर आएगा 0। तो x का मान -2 लेने से y का मान 0 आता है। क्लियर हो गया। अगली बात समझते हैं, अगर हम इसी प्रकार से x का मान -1 लेते हैं, x का मान क्या लेते हैं, -1, तो y का मान क्या आएगा, तो -1 का क्यूब करोगे तो -1, -1 को 4 से गुना करोगे तो +4 आ जाएंगे। तो यहां से निकल के आएगा 3। तो भाई x का मान -1 लेने से y का मान क्या आ जाती है, 3, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और -1 को -4 से गुना करेंगे तो +4 आएंगे। +4 में से 1 चल, है ना, +4 में से 1 चला गया तो 3 हो जाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान को 0 रखते हैं। अगर x का मान को 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान को 1 रखते हैं। x का मान को क्या लेते हैं, 1। अगर 1 लेते हैं तो क्या आएगा, ये 1 का क्यूब यानी कि 1 हो जाएंगे, ये 1 गुना 4 यानी कि -4, तो -4 में से 1 चला गया तो कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। अब x का मान हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग x का मान को 2 रख लेते हैं। तो x का मान 2 रखने से y का मान क्या आएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, है ना। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और 4 दूना 8, 8 में से 8 गया तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर है, ये कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तुम आगे भी और भी लिख सकते हो, लेकिन इतना काफी है। आइए अब इन वैल्यू को हम लोग ग्राफ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ग्राफ में ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। तो ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई, ये सॉरी ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया वाई, ये हमारा हो गया वाई डैश। अब आप देखो तो एक्स का मान -2 है। चलिए सबसे पहले वैल्यू को लिख देते हैं, इस पे वैल्यू को लिख देते हैं। आइए 0, -1,
-2 -3 -4 -5, है ना। उसी तरीका से 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3। आइए अब देखिए x का मान -2 है और y का मान 0 है। x का मान -2, x का मान -2, y का मान 0, यहीं पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट x का मान -1, y का मान 3, x का मान -1, ठीक है ना, x का मान -1 आ गया और y का मान क्या आ गया 3। x का मान -1, y का मान 3। अब ये सब क्या है 0 0, x का मान भी 0 है और y का मान 0, तो यहां पे आएंगे। नेक्स्ट x का मान 1, y का मान -3, x का मान 1 और y का मान -3, यहां पे आएंगे। नेक्स्ट x का मान 2 और y का मान 0, x का मान 2 और y का मान 0, यहां आएंगे। अब जब इन सबको मिलाइएगा तो आपको ग्राफ देखिए कैसा मिलेगा। इन सबको बनाइए, मिला दीजिए, तो जब मिलाइएगा तो देखिए ऐसा मिलेगा ग्राफ। इस प्रकार का ग्राफ मिल रहा है। इसका जो ग्राफ होता है ना, वो नहीं तो एक सरल रेखा होती है और ना ही वो परवलय होती है। क्लियर बात समझ में आ गया। अगली बात समझिए कि ग्राफ को देखकर, इस ग्राफ को देखकर हमको अगर शून्यक पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है उतने शून्यक होते हैं। अब बताइए कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। जो क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह प्रतिच्छेदित कर रही है, कितने जगह इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप बोलोगे सर एक तो इंटरसेक्ट यहां कर रहा है, दूसरा इंटरसेक्ट यहां कर रहा है, तीसरा इंटरसेक्ट यहां कर रहा है। तो जितने जगह इंटरसेक्ट किए सबको काउंट करो, 1 2 3, यानी इसके कितने शून्यक होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि इसका शून्यक कितने होते हैं, आपको बताना है 3। अब आपको बताना है कि शून्यक जो होता है उसकी वैल्यू क्या है। ऐसी x की कौन सी वैल्यू लेने से, x की कौन सी वैल्यू लेने से, है ना, दिए गए पोलिनोमियल का मान शून्य हो जाता है। तो भाई फिर आपको x कोऑर्डिनेट लिख देना है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट क्या है। तो इस बिंदु पर x कोऑर्डिनेट क्या है -2, है ना। तो -2, इस बिंदु पर x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और इस बिंदु पर x कोऑर्डिनेट क्या है +2, है ना। ये x की 3 वैल्यू है, x की 3 वैल्यू -2 0 और 2 लेने पर दिए गए बहुपद का मान को क्या कर देता है, शून्य कर देता है, जिसे हम लोग शून्यक के नाम से जानते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आपको देखना है, ये हमारा एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.1 है। अब आपको ये ग्राफ को देखकर बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने देर पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को बनाने में कोई समय लगेगा। अब देखिए क्या बता रहा है। देखिए तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ किसकी, एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा ग्राफ है, यानी किसका है, लीनियर पोलिनोमियल का। लीनियर पोलिनोमियल में है ना शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है 1। लेकिन देखिए तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, यानी इसमें शून्यक कितने होंगे, इसके जो शून्यक होंगे वो 0 होंगे। यहां पर देखिए ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को काट रहा है एक जगह पे, तो यहां का जो शून्यक होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 1 होगा, है ना। ये ग्राफ देखिए तो एक्स एक्सिस को यहां कट कर रहा है, यहां कट रहा है, कट रहा है, यहां कट कर रहा है। तो भाई इनके जो शून्यक होंगे वो 3 होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। यहां पर देखो ये एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे 2 होंगे। यहां पर देखो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे। यहां पर देखिए ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, आपको 3 होंगे। तो मेरे दोस्त पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको
प्रश्नावली 2.1 को क्या कर दिया हूं, खत्म कर दिया हूं। तो ग्राफ को देखकर कैसे शून्यक निकालते हैं, वैल्यू को पुट करके कैसे शून्यक निकालते हैं, है ना। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी बहुपद को फैक्टर करके शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और आज की क्लास में हम लोग ये समझ गए कि लीनियर बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर बहुपद का अधिकतम कितने घात होते हैं, है ना, कितने अधिकतम शून्यक होता है, सब कुछ मैंने बारी बारी से आपको समझाया है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि अगली क्लास मैं जब करवाऊं तो बेल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।